दोस्तों एक डायमंड डिजाइनर बन के आप लाखों रुपए मंथली के कमा सकते हैं, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को ये पता होता है कि एक्चुअल में डायमंड डिजाइनर कैसे बनते हैं। दोस्तों अगर आप भी आगे चल के एक डायमंड डिजाइनर बनना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि डायमंड डिजाइनर कैसे बनते हैं, तो आज का वीडियो आपको पूरा अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि डायमंड डिजाइनर क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करके आगे चल के आप एक डायमंड डिजाइनर बन सकते हैं, साथ ही साथ वो कोर्स आपको कौन से कॉलेज से करना चाहिए, कहाँ से आपको ट्रेनिंग वगैरह लेनी चाहिए, और अगर आप डायमंड डिजाइनिंग के कोर्स को कर लेते हैं तो कहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो अंत तक बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डायमंड डिजाइनर क्या होते हैं। दोस्तों जितने भी डायमंड बनते हैं उस पर जो डिजाइनिंग वगैरह तैयार की जाती है वो डायमंड डिजाइनर द्वारा ही तैयार की जाती है। इनके काम की बात करते हैं तो इनकी काम होता है सबसे पहले कोई डिजाइनिंग को तैयार करना, जैसे कि कितना भी जो आपको देखा होगा जो ट्रेंडिंग ज्वेलरी होती है उस पर जो डायमंड्स वगैरह लगे होते हैं उसको डिजाइंस करना, उसको एक नया लुक देना, ये सारा जो काम होता है वो डायमंड डिजाइनर का होता है। इसके साथ साथ कस्टमाइजेशन यानी कि ग्राहकों के अनुसार, यानी कि कोई कस्टमर अगर अपने अनुसार कुछ डायमंड को तैयार करवाना चाहता है, उसको डायमंड को वहाँ पे एडजस्ट करवाना चाहता है, तो वो सारा जो काम करना होता है वो भी एक डायमंड डिजाइनर का होता है। इसके साथ साथ टेक्निकल डिजाइनिंग भी करते हैं। आपने बहुत सारे डिजाइनर्स को देखा होगा जो सिर्फ कंप्यूटर पर बैठ के ही डायमंड की डिजाइनिंग वगैरह को तैयार करते हैं और वो डिजिटल रूप से जाके वहाँ पे काम नहीं करते हैं, वो डिजिटल रूप से ही अपना काम वगैरह देखते रहते हैं। उन्हें ही सीएडी यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइनर कहा जाता है। इसके साथ साथ मटेरियल चयन भी करना होता है, यानी कि कौन सा धातु से हमें डायमंड्स को तैयार करना है, कौन सा धातु बेस्ट है, ये सारी जांच करना भी एक डायमंड डिजाइनर का काम होता है। इसके साथ साथ गुणवत्ता को भी पहचानना, यानी कि जो डायमंड है उसकी कीमत कितनी है, अलग अलग जो डायमंड्स होते हैं उनकी कीमत अलग अलग होती है, उसकी फिनिशिंग कैसे की गई है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सारा भी जांच करना एक डायमंड डिजाइनर का काम होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि आप भी आगे चल के एक डायमंड डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आपके पास स्किल्स क्या होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप भी एक डायमंड डिजाइनर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका जो स्किल्स होनी चाहिए वो है आपका क्रिएटिविटी, यानी कि आपको कुछ अलग से करना आना चाहिए ट्रेंड के अनुसार, यानी कि नए समय में आज के समय में लोग क्या चाहते हैं, कौन सा ट्रेंड चल रहा हुआ है, उसके अनुसार आपको डिजाइनिंग करना आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ड्राफ्ट या फिर स्क्रैचिंग वगैरह भी करना आना चाहिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर का आप तो हो गया, लेकिन अगर आप कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं तो आपको स्केच वगैरह भी बनाना आना चाहिए डायमंड का। इसके साथ साथ तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, कई बार आपको यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह का भी जरूरत पड़ जाती है। इसके साथ साथ आपको डीएटी जैसे कि हमने बताया, यहाँ पे आपको कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग भी आपको तैयार करना आना चाहिए और ये कंप्यूटर पे आपको सिखाया जाता है। और ये जो सारी स्किल्स वगैरह हैं, ये सारी स्किल्स आप कोर्स के दौरान सीख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि 12th में तो हमारे पास ये सारी स्किल्स नहीं होती है, तो ये सारी जो स्किल्स हम बात कर रहे हैं वो आप अपने कोर्स के दौरान सीख सकती हैं। अब कौन से टॉप लेवल के कोर्सेस हैं और उन्हें कैसे आप कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका 12th पास होना चाहिए, क्वालिफिकेशंस में बात करते हैं, और आपको जो कोर्स करना है वो है आपका बैचलर ऑफ फाइन आर्ट बीएफए कोर्स। 3 से 4 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको आर्ट एंड डिजाइनिंग के बारे में आपको सिखाया जाता है। इसके साथ साथ आप चाहे तो डिप्लोमा इन ज्वेलरी डिजाइनिंग जो होता है 1 से 2 साल का एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है, जिसमें आपको ज्वेलरी कैसे को डिजाइन करना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कैसे करनी है, वे सारी चीज़ आपको इस कोर्स में बेसिकली सिखाई जाती है। और तीसरा कोर्स आता है आपका सर्टिफिकेट लेवल कोर्स, जिसमें आपको सीएडी यानी कि जो कंप्यूटर पर बैठ के सारी चीज़ें करते हैं, डिजाइन वगैरह को तैयार करते हैं, वो सारी चीज़ आपको सिखाई जाती है। एडवांस ज्वेलरी डिजाइनिंग जो होती है वो सिखाई जाती है। और ये कोर्स जो होता है सिर्फ 1 से 2 साल का कोर्स होता है। मैक्सिमम कोर्सेज आपके 6 महीने के भी होते हैं, यानी कि 6 महीने ही आप सीख के आसानी से ज्वेलरी डिजाइनिंग के फील्ड में या फिर जो डायमंड डिजाइनिंग का फील्ड है उसमें अपना बेहतरीन करियर बना सकती हैं। और इन कोर्स में एडमिशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, और कोई भी परसेंटेज वगैरह की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने 12th पास कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से, इन कोर्सों को आसानी से कर सकते हैं। भारत में कुछ टॉप लेवल के कॉलेजेस है, अगर आप वहाँ से करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है आपका गेमोनोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, इस बात करते हैं। इसका दूसरा आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्मन ज्वेलरी। इसके साथ साथ बात करते हैं आपके तीसरा, वो है आपका ज्वेलरी डिजाइनिंग स्पेशलाइजेशन कर सकती हैं एनआईएफटी से, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये 3 प्रमुख कॉलेजेस हैं भारत के जहाँ से आप आसानी से जाके अपने डिजाइनिंग के कोर्सेज कर सकती हैं। और यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी होता है। लेकिन भारत में ऐसे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको 12th बेसिस पे एडमिशन दे देंगे,
जाएंगे, उनमें थोड़ा सा आपको जाके पता करना होगा कि वो कहाँ पे हैं। उनके बारे में अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि कहाँ पे कॉलेजेस वगैरह हैं। अब बात करते हैं आपको ट्रेनिंग और आपको एक्सपीरियंस कहाँ से लेना है। सबसे पहले तो आपको इंटर्नशिप लेना होता है, और इंटर्नशिप आपको मिलता है ज्वेलरी डिजाइन जो हाउस होते हैं या फिर आपके डायमंड कंपनियां होती हैं, वहाँ पे जाके आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। जैसे आप जॉब के लिए जाएंगे कि आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आए हैं। इंटर्नशिप के लिए अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले वो देखेंगे कि आपके पास कौन से कोर्स की डिग्री है, आपने कहाँ से पढ़ाई वगैरह की है और आपको कितनी नॉलेज वगैरह है। इसके बाद इंटर्नशिप पे वहाँ पे आपको रख लेंगे। इंटर्नशिप में बेसिकली आपका 3 महीने या फिर 6 महीने तक आपको सिखाएंगे। इंटर्नशिप के दौरान आपकी सैलरी जो होती है थोड़ा कम रहती है, लेकिन जैसे ही आप सीख जाते हैं सारी चीज़ें, इसके बाद आपको पूरा सैलरी वहाँ पे मिलने लगता है। इसके साथ साथ आपको इंटर्नशिप के साथ साथ आपको एंटरप्रेन्योरशिप आपको सिखाई जाती है, जिसमें आपको ज्वेलरी के साथ साथ आपको टेक्निक्स भी कुछ सिखाए जाते हैं कि कैसे टेक्निक्स वगैरह वहाँ पे काम किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ आपको प्रोजेक्ट भी इसके बाद आपको मिलने लगता है, पोर्टफोलियो वगैरह बनाना हो गया, ये सारी चीज़ आपको सिखाया जाता है। वर्कशॉप और सेमिनार वगैरह भी आपको अटेंड करवाया जाएगा वहाँ पे। इंस्टीट्यूट हो गए या फिर कॉलेजेस हो गए, वो अपने खुद का अपना वर्कशॉप होता है या फिर सेमिनार होता है, जहाँ पर आपको जाके वो एक्सपीरियंस वगैरह दिला देंगे। और ये सारी चीज़ें लेने के बाद आप एक डायमंड डिज़ाइनर बन जाते हैं। यानी कि ये सारा पूरा प्रोसेस होता है एक डायमंड डिजाइनर बनने तक का। यानी कि बेसिकली अगर हम शुरू से रिवाइज कर ले तो 12th पास होना चाहिए। 12th के बाद आपको डिजाइनिंग के कोर्सेज को करना हो चाहिए, जिसमें आपको हमने सबसे पहले बताया कि आप BFA कर सकते हैं, डिप्लोमा इन ज्वेलरी डिजाइनिंग कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है सर्टिफिकेट लेवल कोर्सेज कर सकते हैं ज्वेलरी डिजाइनिंग के फील्ड में। इसके बाद जैसे इन कोर्सों को कर लेते हैं, आपको ट्रेनिंग वगैरह आपको लेनी होती है। ट्रेनिंग वगैरह को कंप्लीट करने के बाद आप एक ज्वेलरी डिजाइनर बन जाते हैं। अब इनकी सैलरी वगैरह कितनी होती है और कहाँ पर जॉब मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप एक ज्वेलरी जो हाउस होती हैं यानी कि ब्रांडेड जो कंपनियां होती हैं ज्वेलरी डिजाइनिंग की, वहां पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डायमंड कंपनियां भी भारत में बहुत सारी हैं, जहां पे आपको डायमंड्स को बनाया जाता है, उसका प्रोडक्शन होता है या फिर कस्टमर डिलीवरी होता है। इसके साथ साथ फ्रीलांस डिजाइनर भी होते हैं। अब फ्रीलांस डिजाइनर एक्चुअली वेबसाइट वगैरह होती है, जहाँ पे आपको अपने अनुसार आप डिजाइन वगैरह को तैयार करके जो ज्वेलरी डिजाइनर्स होते हैं उन्हें आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और वहाँ से आपको पैसे भी मिल सकते हैं। इसके साथ साथ जेमोलॉजिस्ट भी होते हैं, जो बेसिकली डायमंड्स की पहचान करते हैं कि डायमंड असली है या फिर नकली है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी के अनुसार कितना पैसा उसको मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो करते हैं उन्हें बोला जाता है जेमोलॉजिस्ट। इसके साथ साथ डेकीमेक्स भी आते हैं, जो डिजाइनिंग के संस्थान होते हैं, वहाँ पे वो काम वगैरह करते हैं। कुछ प्रमुख कंपनियां हैं जिनका नाम भी आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कि तनिष्क हो गया, आपने सुना होगा, कल्याण ज्वेलर्स हो गए, ये कुछ टॉप लेवल के स्क्रीन पे भी आप देख पा होंगे। ये कुछ कंपनियां हैं, भारत की जो ज्वेलरीज कंपनियां हैं, और यहाँ पे अगर आप एक बार जॉब पा जाते हैं तो लाखों में सैलरी आपको मिलती है। अब कितनी सैलरी वगैरह मिलती है ये इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप ज्वेलरी डिजाइनिंग के कोर्स को इंटर्नशिप वगैरह को करके रेडी हो जाते हैं, स्टार्टिंग में आपको लगभग 2 से 4 लाख रुपए के आसपास स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। यानी कि लगभग आपको 25 से 35 हज़ार रुपये के आसपास मंथली सैलरी आपको स्टार्टिंग में ही दिया जाने लगता है। और जैसे ही आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, 1 या 2 साल के बाद आपकी सैलरी 5 से 8 लाख रुपए हो जाती है। यानी कि लगभग आपको 50 से 70 हज़ार रुपये के आसपास 20 में आपकी सैलरी मिलने लगती है। और इसके बाद जैसे ही आप 5 साल का एक्सपीरियंस या फिर उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस होता है, आप 10 से 15 लाख यानी कि 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास मंथली की अर्निंग कर सकते हैं। वहीं अगर आप फ्रीलांस करते हैं, फ्रीलांस डिजाइनिंग करते हैं, तो वहाँ से आप लगभग 10 हज़ार रुपये से लेके 50 हज़ार रुपये तक आप आसानी से कर सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग बहुत सारे जो करते हैं उन्हें नॉलेज होना चाहिए आपके CAD यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड पे आपको डिजाइनिंग वगैरह करनी होती है। और इसके बाद आप कंपनियों पे अप्रोच करते हैं, आपके डिजाइन के अनुसार आपको पैसा वहाँ पे दिया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक डायमंड डिजाइनर अगर आप बनना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स करना होता है, इनका काम क्या होता है, इसके लिए कौन से स्किल्स होनी चाहिए, कहाँ पे जॉब मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है, सारी इन्फॉर्मेशन हमने वीडियो में दे दी है। वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी हुई। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।